हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहे थे। उसमें आज पढ़ाते हैं अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो लिखो अल्कोहल। लिखो बाबू अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? तुमको बताए थे बाबू कि कोई भी एल्केन जो होता है, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का फार्मूला। ठीक है, और उसमें एल्केन में जो होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। और तुमको मालूम है कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड कौन बोलते हैं बाबू? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं रे बबुआ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एल्केन से एक एच को हटा देंगे, एक एच को निकाल देंगे, तो एल्केन से बाबू बन जाएगा एल्काइल, जिसको हम कैपिटल आर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ना। जिसका फार्मूला होता है बाबू CnH2n+1 होता है। ठीक है, और इस R में H को हटा के अगर OH लगा देंगे, OH मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, तो R के साथ अगर OH लग जाएगा, R का मतलब कार्बन चेन सिंपली, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1। N का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3, 2 पुट करेंगे C2H5, है ना। तो ये अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल का जो कॉमन नेम होता है बाबू, वो होता है एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, और इसका आयुपेसी नेम एल्केनॉल है। ई को हटा के लास्ट में क्या लगा दो? सफिक्स क्या लगा दो? OL, इसको बोलते हैं एल्केनॉल। ठीक है, अगर मान लिया N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? CH3 आएगा, OH। तो इसका कॉमन नेम कितना? एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे? मिथ, तो क्या होगा? मिथाइल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम, वो आयुपेसी नेम क्या? एल्केनॉल। तो एक कार्बन तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल हो जाएगा। ये टॉक्सिक होता है मिथाइल अल्कोहल। ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो टॉक्सिक होता है। अगर इसको पियोगे ना तो आंख अंधा हो जाएगा, आदमी मर भी सकता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक होता है। ठीक है, लिख लो। चलो, अब हम N का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बता क्या होगा बाबू? या पुट करो, 2 पुट करो, क्या आएगा? C2H5OH आएगा। इसका कॉमन नेम क्या है? अल्काइल अल्कोहल। 2 कार्बन, क्या हो? इथाइल अल्कोहल होगा, है ना। तो क्या बोल सकते बताओ? वीडियो अच्छा लगता होगा ना, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, इथाइल अल्कोहल होगा, और इसका आयुपेसी नेम क्या होगा? इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है, लिख लो। यही वाइन होता है, यही ड्रिंक होता है, इसी लोग पीता है। यही वाइन है, यही शराब है। इसको पियोगे तो थोड़ा सा माइंड को टर्मिट कर देगा, उल्टा पुल्टा गाली गलौज पढ़ने लगोगे, लेकिन मरोगे नहीं। ये शराब है, इसी को ड्रिंक करते हैं आदमी। इथाइल अल्कोहल को ड्रिंक करता है। ठीक है, लिख लो। अब हम बात करेंगे कि इसको हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद लैब प्रिपरेशन बता देंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, बेचने के लिए कैसे बनाते हैं। कौन सा अल्कोहल का प्रिपरेशन बताएंगे? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कैसे लैब में बनाते हैं बेचने के लिए। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल बाबू कैसे लैब में हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल के बारे में। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं लोग फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन का मतलब होता है जो बैक्टीरिया और वायरस के प्रेजेंट में हो। बैक्टीरिया, वायरस गलती बोलती है, बैक्टीरिया और फंजाई के जो प्रेजेंट में होता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन। मतलब ये आपका बैक्टीरिया या फंजाई के प्रेजेंट में जो रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन। तुम देखा है जब गुड़ बनाया था, गुड़, तो गुड़ का जो गंदा होता है उसको बोलते हैं मोलासिस। गुड़ जो बनता है ना, उसका इम्प्योर चीज़ जो ऊपर में तैरता रहता है गंदा,
जिसको मेल बोलते हैं ना, तो उस मेल से क्या करते हैं हम लोग, अल्कोहल बनाते हैं। ड्रिंकिंग करने वाले अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, उसको बोलते हैं मोलासिस, है ना। तो उससे कैसे बनाएंगे ध्यान देना। तो फ्रॉम मोलासिस, मोलासिस उसमें क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज, जिसका फार्मूला होता है बाबू C12H22O11। ये वाटर के प्रजन में एक आपका फंजाई आता है जिसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम बाबू, इन्वर्टेज। हम बताएंगे अभी प्रैक्टिकली कैसे करोगे। इन्वर्टेज ये आपका क्या है, फंजाई है या ईस्ट है। इस सुक्रोज को जो बाबू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ दिया। दोनों का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 होता है, फ्रुक्टोज का भी कितना होता है, C6H12O6 होता है, लेकिन फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, याद रखना। और ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। अब फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज को अलग कर लेंगे। फिर क्या करते हैं हम, ग्लूकोज को ध्यान देना, C6H12O6 को एक और आता है फंजाई, इसको ईस्ट बोल सकते हैं, वो आपका जाइमेज आता है, जाइमेज। ये जाइमेज क्या करता है, इस ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। और यही वाला हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, है ना। लिख लो। लिख लिया, मिटाए, चलो मिटाते हैं। तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। एक हम लोग स्टार्च से भी बनाते हैं अल्कोहल, स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे बनाओगे, स्टार्च का कहाँ, अंगूर में मिलता है स्टार्च, या तो आलू में भी स्टार्च मिलता है, उससे भी हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग शराब बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। कैसे करते, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। यहाँ क्या लगते हैं, N लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 मोल वाटर लिखेंगे, यहाँ 4 होगा तो 4 मोल वाटर, जितना ये N होगा इतना यहाँ लिखेंगे वाटर, तो ये N क्या लिखेंगे, N मोल ऑफ वाटर लिखेंगे। तो स्टार्च को एक होता है ईस्ट, जिसका नाम है डायस्टेस, डायस्टेस नाम है। ये डायस्टेस क्या करता है, ईस्ट है, एक फंजाई है जो इसको मेल्टोज में कन्वर्ट करता है, मेल्टोज में। मेल्टोज कुछ नहीं है, इसका फार्मूला वही होता है C12H22O11 होता है। ये भी मेल्टोज का भी फार्मूला होता है, मेल्टोज जो आपका सुक्रोज का होता है। फिर ये मेल्टोज जो है C12H22O11 है ना, आपका वाटर के प्रजन में एक आता है ईस्ट, आपका मेल्टेज, ये सब याद रखना, इसका ईस्ट का नाम मेल्टेज। इसको क्या करता है, 2 मोल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6, C6H12O6। ये 2 मोल क्या बने, ग्लूकोज बनेगा। याद रखना, अगर सुक्रोज टूटता है क्या होता है, C12H22O11 क्या है, सुक्रोज। जब सुक्रोज टूटेगा बाबू तो आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ठीक है बेटा। लेकिन जब मेल्टोज टूटता है 2 मोल ग्लूकोज बनाता है, बस यही अंतर है। सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज, और मेल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। चलो अब फिर क्या करेगा बाबू, ग्लूकोज को बेटा कि C6H12O6 को है ना, एक होता है फिर जाइमेज ईस्ट। इस जाइमेज क्या करता है, इसको बताओ, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है आपका C2H5OH में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फुर्र के उड़ जाता है, ठीक है। लिख लो। देखो कैसे बनाते हैं इंडस्ट्री में, देखो थोड़ा सा एक्टिविटी बता देते हैं। सबसे पहले जिसे अंगूर का बना सकते हैं, अंगूर का जूस ले लो, है ना।
अंगूर से जूस निकाल लो और एक हंडी में रख दो। एक मिट्टी का हंडी होता है, उसमें रख दो अंगूर का जूस को, मैंने यहाँ लगा दो कॉर्क या कोई बर्तन ढक दो और यहाँ पर अंगूर का जूस है, और कम से कम 20 दिन छोड़ दो, 20 डेज छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। तो इसमें बाबू अपने आप फर्मेंटेशन रिएक्शंस हो जाएगा, अपने आप इसमें ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज, ये आपका अंगूर का जूस स्टार्च पाया जाता है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना बेटा, इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बाबू 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ अंगूर का जूस पानी भी तो है बाबू, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बाबू यहाँ पर इथाइल को बनना शुरू हो जाएगा। अब 20 दिन के बाद क्या करो, एक इस तरह से रहता है पाइप, ग्लास का पाइप, इसको इस तरह से यहाँ से यहाँ पर एक बर्तन रख दो, और इसको क्या करो बाबू, यहाँ एक लगा दो थर्मामीटर, लगा थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेजर करे कितना दूर पहुँचा टेम्परेचर। ये आपका थर्मामीटर है, ठीक है। और बाहर तुम हीट कर दो, तुम जैसे हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे 78 डिग्री पहुँचेगा टेम्परेचर, जैसे 78 डिग्री पहुँचेगा इथाइल अल्कोहल बॉयल करने लगेगा, जो बना है यहाँ पर वो बॉयल करेगा, वेपर के रूप में आएगा, और यहाँ पर कंडेंस होकर इस कंटेनर में आ जाएगा, और यहाँ लिक्विड बनने लगेगा। ये वाला, ये आपका इथाइल अल्कोहल आना शुरू हो गया है, ठीक है, ठीक है। जब तक 78 डिग्री तक टेम्परेचर खड़ा है, हम हीट दे रहे हैं, क्या बॉयल कर रहा है, इथाइल अल्कोहल। जैसे 78 से पहुंच के आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तो समझ जाओ कि जितना देर पर इथाइल अल्कोहल बना था सब चला गया, अब वाटर वेपर बनना शुरू कर देगा। इसलिए क्या करो, बर्तन को हटा लो, तो उतना तुमको अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना इथाइल अल्कोहल। चलो, तो अब बात करते हैं बाबू मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दोनों का मिक्सचर्स को बाबू बोलते हैं वाटर गैस बोलते हैं, याद रखना, वाटर गैस है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। इसको रिएक्शन करते बाबू क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 के पर्जन में, या तो आपका जिंक ऑक्साइड के पर्जन में, और उस समय टेम्परेचर कम से कम 600 केल्विन रखना पड़ता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम से कम 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करके बाबू आपका मिथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है, जो टॉक्सिक होता है। तो लिख लो। अब बात करते हैं किसके बारे में, लैब प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल के बारे में। प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल के बारे में, लैब प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल लैब में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 होता है, अच्छा लैब प्रिपरेशन पढ़ाने से पहले अगर तुम लोग धनबाद, खासतौर पर धनबाद, बोकारो और गोमो का स्टूडेंट SCSC बोर्ड मेरा वीडियो देख रहा है, हम लोग धनबाद, बोकारो, गोमो में एक कोचिंग सेटअप कर रहे हैं नवंबर से। तो तुम लोग को जिसको भी पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो 9 से लेकर 12 तक, तुम लोग हम लोग से बात कर सकते हो। मेरा नंबर है ये चीज़, इसमें तुम बात कर सकते हो 9693143506। और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होगा। फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री खुद हम पढ़ाएंगे, मैथ के लिए अलग टीचर होगा, बायोलॉजी के लिए अलग होगा, सोशल साइंस के लिए अलग होगा, इंग्लिश के लिए भी अलग होगा, सब के लिए अलग अलग टीचर होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लैब प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो नंबर 1 होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ध्यान देना, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। समझो एल्काइल हैलाइड होता है क्या, समझो कि कोई भी R के साथ अगर हैलोजन ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। इसका कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड, इसका कॉमन नेम है
एल्काइल हैलाइड, और इसका IUPAC नेम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इज द IUPAC नेम। ये इसका क्या बाबू IUPAC नेम है, ये इसका क्या है कॉमन नेम है, कॉमन नेम। और तुमको मालूम है R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा CnH2n+1 होता है। और X का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट को बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, इसको हेलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं मालूम है, क्योंकि हेलो का मतलब लैटिन वर्ड में होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। मतलब बेटा ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, इसका नाम है हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो कोई भी एल्काइल हैलाइड को, ध्यान देना आप, कोई भी एल्काइल हैलाइड को हम इसको मिटाते हैं सबको, कोई भी एल्काइल हैलाइड को जब हम एक्वस का मतलब वाटर के प्रेजेंट में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में लेंगे बेटा, एक्वस के फॉर्म में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल देंगे तो आपको यहाँ बन जाएगा ROH प्लस आपका वाटर बाहर निकलेगा। R के साथ OH लगा रहना मतलब क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम में दे देगा इस तरह से, R का जगह पर क्या लिख देगा CH3, X में लिख देगा Br, लिख देगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक्वस फॉर्म क्या बनेगा। तो याद रखना यहाँ से ही NaBr बाहर निकल जाएगा, ये OH वहाँ जाकर चिपक जाएगा। R का मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप। फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, 1 पुट करेंगे CH3 आएगा। तो क्या बता, तो इसका नाम क्या होगा CH3OH एल्कोहल आ गया प्लस NaBr बाहर निकल, CH3OH को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। ये टॉक्सिक होता है, अगर तो पियोगे तो आँख अंधा हो जाएगा, आदमी मर भी सकता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, अगर मान लो तुमको लिख देगा, इस तरह लिख देगा, लिखने में तो कुछ भी लिख सकता है यार, जैसे मान लिख देगा कार्बन चेन बढ़ा देगा, R का मतलब कार्बन चेन, लंबा चेन लिख देगा इस तरह से CH3 CH2 CH2 Cl लिख देगा। बाबू सुनना, एक्वस NaOH, एक्वस का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी मिला हुआ है, क्या होगा सुनना, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ Cl निकलेगा, हटा दो, इस OH को इस कार्बन में जोड़ दो, मतलब क्या बन जाएगा देखो तो CH3 CH2OH, कार्बन के साथ OH लगना मतलब एल्कोहल। ठीक है, लिखो। और तुम मालूम एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन दिखाओ, सबका 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H है, लेकिन एक H हट के क्या लग गया बाबू, OH लग गया, एल्कोहल हो गया। चलो मान लेते हैं एक क्वेश्चन और देते हैं कि मान लेते हैं, लिख देगा इस तरह से CH3 CH2Cl लिख देगा आपका एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या करोगे, यहाँ से K निकालोगे, यहाँ Cl निकाल दोगे, यहाँ OH को जोड़ दो उस कार्बन में, तो बता क्या हो जाए बोलो तो, आपका CH3 CH2OH प्लस क्या हो जाए KCl, एल्कोहल बन गया। तो ये लैब प्रिपरेशन लिख लो। दूसरा प्रिपरेशन होता है बाबू आपका हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंट में, मतलब एल्कीन में पानी डाल दो, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 मतलब डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज़्यादा एसिड्स कम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ही आपका बेटा एल्कोहल बन जाएगा। जैसे एल्कीन का फार्मूला क्या तुमको मालूम है CnH2n, इसमें कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर यहाँ N का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करते हैं 2 से, या तो 2 पुट करो 3 करो 4 5 तेरा मर्जी, अगर 2 पुट करेंगे क्या आएगा C2H4 आएगा। तो C2H4 का मतलब क्या समझा, देखो इस तरह आएगा C2H4 आएगा,
C2H4 दो कार्बन क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड क्या लगा देंगे, EN लगा देंगे। तो अब देखो डबल बॉन्ड लगाएंगे इसमें, एक का 4 बॉन्ड तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अब पानी में क्या, हाइड्रेशन का मतलब पानी, पानी में क्या होता है बताओ, H प्लस और क्या होता है बताओ बाबू, OH माइनस होता है। H प्लस और क्या होता है, OH माइनस। इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंट में कुछ करना नहीं, डबल को क्या कर दो, सिंगल कर दो। डबल बॉन्ड क्या कर दो, सिंगल कर दिया। यहाँ पर भी H है, H है, एक में लगा दो OH। यहाँ पर 2 H है, एक में लगा दो H, एक कार्बन लगा दो OH, एक कार्बन क्या लगा दो, H लगा दो, हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते बता, तो उल्टा अगर लिखेंगे तो CH3 CH2H CH3 CH2H अल्कोहल बन गया। क्या करना है, डबल बॉन्ड सिंगल करना है, एक में लगा देना OH, एक में लगा देना H, खत्म। चलो लिख लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो हेडिंग दो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नंबर 1 लिखो ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल, या सिंपली लिखो कंबशंस ऑफ अल्कोहल। कंबशंस ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट क्या बनेगा, याद रखना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऑक्सीजन से जलाते हैं तो CO2 H2 और साथ में हीट बाहर निकलता है। डैट मीन्स अगर मान ले मिथाइल अल्कोहल ले लिए CH3OH, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो क्या निकलेगा बाबू, CO2 गैस प्लस H2O। H2 किस फॉर्म में रहेगा, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और साथ में हीट बाहर निकलेगा। अगर रिएक्टेंट और लिखा रहेगा प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा बाबू, मतलब ये रिएक्शन होने के बाद हीट लॉस हो रहा है, हीट हमको दे रहा है रिएक्शंस, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट तरफ अगर हीट लिखा रहेगा और वो बनेगा प्रोडक्ट, इसका मतलब रिएक्शंस होने के लिए उनसे हीट ले रहा है, तो वहाँ हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो याद रखना एक्सो होता है हीट लॉस करता है, एंडो में हीट गेन करता है। प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब हीट गेन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और हीट हमको दे रहा है। और रिएक्टेंट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब रिएक्शन होने के लिए तुमसे हीट ले रहा है, ठीक है। लिख लो, इसको तुम बैलेंस कर लेना, है ना। मान लो इसी तरह मिथाइल अल्कोहल लिख लेंगे C2H5OH, ये ऑक्सीजन कंबसन करेंगे क्या बनेगा बता, वही बनेगा CO2 गैस प्लस आपका H2O वेपर, और साथ में हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। लिख लो, इसको बोलते हैं कंबशंस रिएक्शन, मतलब कंबशंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को जला रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल, या लिख सकते हैं लिखो ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, एडिशंस ऑफ क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जोड़ना क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कोई ऑक्सीजन देगा तब ना ऑक्सीजन जोड़ेगा भाई, तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। मतलब उसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन,
इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बेटा उसकी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन होता है मालूम है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O6, पोटासियम डाइक्रोमेट। इन एसिडिक मीडियम H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम और OH माइनस का मतलब होता है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। तो पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम, या तो पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4, पोटासियम पर मैंगनेट इन एसिडिक मीडियम बेटा या बेसिक मीडियम। ये क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। किसको? एल्कोहल को, और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करता है। और ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ढेर सारा नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, लिख लो। अब बात करते रिएक्शंस के बारे में। चलो अब रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो मान ली अल्कोहल है, कार्बन एक सिंगल कार्बन दिखा दिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में कुछ नहीं तो क्या रे बाबू H है। कार्बन का दोस्ती किससे होता है? H से। हमने एक H को क्या लगा दिया? OH, तो अल्कोहल हो गया, है ना। हमने लगा दिया मान इस तरह से K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। बेटा ये क्या देगा बता? ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये जैसे नेसेंट ऑक्सीजन देगा तो इसका 2H और ये O बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या निकल गया? H2O बाहर निकला। तो या तो ऑक्सीजन का जुड़ना को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या तो हाइड्रोजन को हटना की बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ क्या? H2। देखो तो यहाँ 2H बाहर निकल रहा है तो क्या बन गया? H2O बन गया। ये 2H2O मिल के क्या बन गया? H2O बन गया। और यहाँ जब 2H निकलेगा तो कार्बन O में सिंगल्स क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बता क्या बन जाएगा? बताओ CH3, फिर बता क्या CH2, फिर क्या होगा? देखो C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते CHO बोलते हैं एल्डिहाइड। लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ढेर सारा देता नेसेंट ऑक्सीजन, फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H के बीच जुड़ जाएगा इस तरह से। CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और एक H कार्बन, ये कार्बन H की जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा? OH। इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। C डबल बॉन्ड OH को बोलते हैं एसिड और CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। तो आपका बेटा ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो अल्कोहल को जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्शन करते हैं, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर दोबारा जाके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन तो देते हैं, बना दिखा तुरंत, जैसे दिखाते तुमको, मान ले लिख देगा इस तरह से। देखो जैसे मान ले बेटा लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना, CH3 CH2OH लिख देगा और ये लिख देगा बेटा तुमको इस तरह से, मान लेते हैं पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। क्या बनेगा? कितना कार्बन? 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड देखा, 1 2, एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 1 2 3, सब में H होगा, सब में H होगा। यहाँ पर H को क्या लगा दिए? OH, सब में H होगा। अब इस पोटासियम परमैंगनेट क्या देगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। कौन? KMnO4 इन क्या? एसिडिक मीडियम, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका 2H और ये O निकल जाएगा। जब 2H निकल जाएगा तो सिंगल्स क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा? H2O। बता क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड क्या? H बन जाएगा। फिर ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन फिर रिएक्शन करेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H में चिपक, कार्बन H में जाके बैठ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड क्या? OH, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। और C डबल बॉन्ड OH को बोलते हैं हम लोग क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो एसिड बन जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।
डिहाइड्रेशंस ऑफ एल्कोहल। हेडिंग दो डिहाइड्रेशंस ऑफ एल्कोहल बेटा, डिहाइड्रेशंस ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहल को बाबू, जब एल्कोहल को रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट का मतलब क्या, पानी कम एसिड ज़्यादा, कंसंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर रखेंगे 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस, तो आपका एल्कोहल जो बेटा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ वाटर रिमूव हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, किसी से क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है। ठीक है, बिकॉज क्यों यूज करते हैं, बिकॉज क्या लिखोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसे मान ले दिया इस तरह से CC, सब में H है, क्योंकि एक कार्बन को 4 बॉन्ड करेंगे, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ पर भी H, सब में H होगा, सब में लिख देगा तुमको यहाँ पर इस तरह से, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर लिख देगा 170 नहीं होता बेटा, 140 डिग्री सेल्सियस होता है, 140 डिग्री सेल्सियस, तो 140 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो इसका OH इसका H निकल जाता है, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाता है। बता क्या होगा, देखो तो CH3, सब में H है रे बाबू, सब में एक लाइन दे दी है, सब में कार्बन के साथ H होगा, याद रखना, अगर H भूल जा रहे मतलब H है, CH3 क्या हो जाएगा, CH, डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O, जब इसका OH इसका H निकलेगा तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन तुम अपने खुद से बनाओ और वीडियो देखते थोड़ा कमेंट भी करो यार, तो पढ़ाने मज़ा आएगा। CH3 CH2OH लिख देगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा, कितना कार्बन, 2 कार्बन, देखो पहले सिंगल बॉन्ड, एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा, सब में H होगा, यहाँ पर एक H क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, अल्कोहल है। अब ये क्या लिखा रहेगा बताओ, कंसंट्रेटेड क्या H2SO4, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, इसका OH इसका H निकलेगा, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डैट मीन्स क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखो, 2 का क्या बोलते, ईथ, मतलब क्या बन गया, इथिन बन गया। लिखो, एक और लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखाते हैं, लिखो एसिडिक नेचर्स ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर्स ऑफ एल्कोहल, एसिडिक इन नेचर ऑफ एल्कोहल, कोई भी कंपाउंड अगर पानी डालने पर H+ आयन देता है उसको बोलते हैं एसिडिक इन नेचर। तो बेटा एल्कोहल क्या होता है, ROH, जैसे इसको पानी डालेंगे वाटर, तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा RO- और H+, तो ये भी H+ दे रहा है, मतलब ये भी एसिडिक इन नेचर है, और RO- को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एल्कोऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लें R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, तुमको मालूम है फार्मूला क्या था बेटा, CnH2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या, देखो तो CH3OH, क्या पानी डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ से
ये वाला H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+ के फॉर्म में। तो क्या बन जाए देखो तो CH3O माइनस H+, मतलब अल्कोहल एसिडिक के नेचर है। अल्कोहल भी क्या करता है, H+ देता है पानी के वाटर के प्रेजेंट में। तो कोई भी कंपोनेंट अगर एसिडिक की नेचर शो करता है तो रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा। रिएक्टिव मतलब कौन, सोडियम पोटासियम कैल्शियम, रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तुमको मालूम है कि रिएक्टिव मेटल कौन कौन होता है? सबसे रिएक्टिव कौन है बेटा? पोटासियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, एसएन मतलब टीन, फिर पीबी होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर आपका सिल्वर, फिर आपका गोल्ड Au, फिर क्या होता है प्लैटिनम होता है। जैसे तुम नीचे आओगे रिएक्टिविटी घटेगा, ऊपर जब रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो अगर कोई भी चीज़ एसिडिक की नेचर है तो रिएक्टिव मेटल्स रिएक्शन के सॉल्ट और हाइड्रोजन के से बाहर निकलता है। और कौन सा रिएक्टिव? जो बेटा हाइड्रोजन से ऊपर है, वो कौन रिएक्टिव हो? जो हाइड्रोजन से ऊपर है उससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, तुमको तब और समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया बेटा, ध्यान देना, हमने ले लिया आपका CH3OH मिथाइल अल्कोहल, हमने ले लिया सोडियम। तो सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। सोडियम क्या करे, H को रिप्लेस कर देगा और जाके सोडियम बैठ जाएगा। तो क्या होगा देखो तो CH3ONA हो गया। और जब H अकेला रहता है हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। H कंबाइन के फॉर्म में रहेगा तो सिंगल H रहेगा, लेकिन जब अकेला रहेगा तो हमेशा H2 के फॉर्म में। तो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ पर, लेकिन H के को यहाँ एक है और यहाँ 2 है, तो इसको क्या कर दो, हाफ H2 कर दो, ये बाहर निकल गया। और ये क्या बन गया, सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम मिथॉक्साइड आयन। लैब में कैसे करना, मान ले एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब हम डाल दी मिथाइल अल्कोहल और एक सोडियम का डाल देना मेटल, पूरा आग लग जाएगा, बहुत हैवी रिएक्शन, विगरस रिएक्शन होगा। और मैच स्टिक जला के इस तरह करना, देखना आवाज़ करेगा पॉप साउंड। और जैसे पॉप साउंड आवाज़ करेगा तो बेटा समझ जाना उससे क्या निकल रहा है, H2 गैस लिबरेट हो रहा है, H2 गैस बाहर निकल रहा है और आपका यहाँ क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, लैब में कर लेना। ठीक है, जैसे उनको मान ले एग्जाम ये दिया रहेगा, सपोज करते हैं इस तरह से, मैं सुनो C2H5OH लिख देगा आपका मैग्नीशियम। अब क्या होगा, याद रखना, यहाँ से जब एक H निकलता है तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, C2H5O, इसका वैलेंसी 1 हो गया। और मान याद रखना मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, तो क्रिस क्रॉस पढ़ो कर दो तो बता क्या होगा, तो ये हो जाएगा C2H5O का होल ट्वाइस मैग्नीशियम, ऐसे करोगे क्रिस क्रॉस, पढ़ा है सब चीज़ 9 में। तो क्या बन जाए देखो तो C2H5O के होल ट्वाइस मैग्नीशियम प्लस H2 बाहर निकलेगा, हाफ H2 कर देंगे इसको। ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम मिथॉक्साइड। मैग्नीशियम इथॉक्साइड लिख लो। याद रखना एक चीज़ को, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन कौन एलिमेंट होते हैं, तुम लोग कन्फ्यूज मत होना। ग्रुप 1 में तुम पढ़ा होगा कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, सब एक लूज करता है। वैलेंसी का मतलब क्या, कितना लूज करता है, कितना गेन करता है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। ग्रुप 2 में कौन होता है बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबका वैलेंसी 2 होता है, 2 लूज करता है। लिख लो ताकि दिक्कत नहीं होगा कंपाउंड बनाने में। एग्जाम में तुमको मान ली लिख देगा, सपोज करते हैं रे बाबू, लिख देगा इस तरह से, देखो CH3OH, अब लिख देगा बेटा कैल्शियम, अच्छा हीट दे देगा, बोले क्या बनेगा, तो अरे भाई एक H निकलेगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बेटा 1,
कैल्शियम कितना है 83, 2 क्रिस क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा CH3O का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम मिथॉक्साइड हो जाएगा सॉल्ट, क्या होगा बताओ CH3O का होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस हाफ H2 गैस बाहर निकलेगा, इसका नाम क्या बताओ कैल्शियम मिथॉक्साइड। एक कार्बन क्या बोले मिथॉक्साइड। अभी हमने बताया कि RO- को बोलते हैं RO- एल्कोहल कैसे टूटता है, एल्कोहल ROH कैसे टूटता है बता रहे बाबू, RO- H+, इसको क्या बोलते हैं एल्कोऑक्साइड बोलते हैं। तो एक कार्बन का तो मिथॉक्साइड, 2 कार्बन तो इथॉक्साइड, ठीक है लिख लो। समझ में आ गई चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग में बेटा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का जो स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल होता है बेटा, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूट जैसे स्मेल करे। कैसे बनाएंगे याद रखना कि एल्कोहल क्या होता है ROH को बोलते हैं अल्कोहल, और एसिड को क्या बोलते हैं RC⋯OH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। R का मतलब एल्काइल ग्रुप जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1। इसको बेटा रिएक्शन करवाते हैं क्या कंसंट्रेटेड किससे बेटा H2SO4 से, ठीक है। तो याद रखना एल्कोहल से निकलता है OH और एसिड से एसिड से निकलता है OH- और एल्कोहल से निकलता है H+। तो यहाँ से निकलेगा OH-, यहाँ से क्या निकलेगा H+, दोनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा H2O बन जाएगा। अब जोड़ दो, क्या देखो तो क्या है RC⋯O और फिर इसको जोड़ दो इस तरह से यहाँ पर OR, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग एस्टर। अब एग्जाम में दे देगा R का मतलब बता क्या हो CnH2n+1, ठीक है। लिख देगा हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा देखो तो CH3OH, यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ CH3C⋯ क्या OH, यहाँ लिख देगा कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO, क्या होगा यहाँ से बेटा क्या निकलेगा OH-, यहाँ से क्या निकलेगा H+, वाटर बन जाएगा। तो इसको वाटर बना दो बच्चा, क्या देखो तो इसको बस लिखो इस तरह से CH3C⋯O, फिर इस C में इसको जोड़ दो OCH3, इसको बोलते हैं एस्टर। तो O के बगल वाले कार्बन को लिखते हैं अल्काइल के फॉर्म में, कितना कार्बन एक कार्बन, तो क्या लिखेंगे मिथाइल, बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म, कितना बच गया 1 2 2 क्या बोलते हैं इथेन बोलते हैं। लेकिन जब एस्टर लगा होता है एस्टर का क्या होता है RC⋯OR को बोलते हैं एस्टर, दोनों तरफ कार्बन रहेगा बीच में C⋯O रहेगा, ठीक उसको बोलते हैं एस्टर। तो इथेन होगा, एस्टर में ई क्वार्टर क्या लगाते हैं OAT, तो मिथाइल इथेनॉइड इस एस्टर का नाम होगा। इसका स्मेल कैसा होता है फ्रूटी स्मेल। एक एग्जाम्पल तुमको और देते हैं ताकि तुमको समझ में आए बेटर ढंग से। हम R की जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा C2H5OH आएगा। मान लीजिएगा इस तरह ध्यान देना C2H5OH, लिख देगा CH3C⋯OH, ऐसे भी लिखा रहता है ये वाला, या तो ये ऐसे भी लिखा रहेगा CH3COOH, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब सुनो लिख देगा यहाँ पर बेटा कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या होगा हमने क्या बोला एसिड से क्या निकलेगा OH-, इसका निकलेगा बताओ H+, दोनों मिले क्या बन जाए बेटा बताओ वाटर। अब जोड़ दो क्या हुआ देखो तो CH3C⋯O, यहाँ क्या जोड़े बताओ बोलो O C2H5
तो O के बगल वाला कार्बन को एल्काइल के फॉर्म में, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, इथाइल। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म, कितना बचा, 1 2, 2 क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। लेकिन जब एस्टर होता है उसमें ई को हटा क्या लगाते हैं, OATE। इसका नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट। इसका स्मेल कैसा होगा, फ्रूटी स्मेल। तो ये एस्टर क्या होता है बेटा, RC⋯OR। कभी कोई ऐसे लिखा रहता है RCOOR, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, बीच में C⋯O रहेगा, मतलब एस्टर है, लिख लो। अच्छा, लैब में कैसे करोगे बता देते हैं थोड़ा सा। बहुत टाइम हो गया, बस थोड़ा सा देखो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा रे बेटुआ, टेंशन नहीं लेने का, माउंटेन ड्यू पीने का। चलो देखो, एक्टिविटी कैसे लैब में करोगे बेटा, एक्टिविटी लैब में कैसे करोगे, ध्यान देना। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ ले लेना, मान ले एसिटिक एसिड्स, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसी को विनेगार भी बोलते हैं, एसिटिक है। और यहाँ इथाइल अल्कोहल भी ले लो, C2H5OH, ठीक है। और तुम ड्रॉपर से कुछ मात्रा में क्या डालो, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और इसको हीट करो, कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो। हीट हो जाएगा, उसका क्या करो, एक बीकर लो, इस बीकर रखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट का रखो सोल्यूशन, NaHCO3 का, बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा को ले लो, पानी में घोल दो या रख दो, और इसका टेस्ट वाला इस सोल्यूशन को यहाँ रख दो, इसके अंदर रखे हो, ऐसे करके ऐसे सूंघो, इस तरह से मैंने भाप निकलेगा, गैस निकलेगा, इसको सूंघो तो आएगा फ्रूटी स्मेल। यहाँ से क्या निकलेगा, इस तरह से वेपर निकलेगा, उसका कैसा स्मेल आएगा बेटा, उसका फ्रूटी स्मेल। तो समझ जाना क्या एस्टर क्या हो रहा है, वहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम लोग पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।